नमः शिवाय। आंध्र प्रदेश के शांत और सुरम्य नगर अलमपुर में जहां पवित्र तुंगभद्रा नदी अपनी शांत धारा के साथ बहती है, वहीं स्थित है एक ऐसा धाम जो शक्ति और मुक्ति का प्रतीक है। यह है प्रसिद्ध जोगुलांबा शक्तिपीठ, जिसे जोगुलांबा देवी के नाम से जाना जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपने कंधे पर माता सती के मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे, तो उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती का ऊपरी होंठ अपर लिप गिरा था। होंठ जो वाणी और अभिव्यक्ति का प्रतीक है, यह दर्शाता है कि देवी की शक्ति न केवल भौतिक रूप में बल्कि शब्दों और मंत्रों के रूप में भी प्रकट हुई। यही कारण है कि यह स्थान तांत्रिक साधना और मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ देवी जोगुलांबा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिनका नाम तेलुगु भाषा में जोगम्मा भी है। जोगुलांबा का उग्र स्वरूप और उनका महत्व। जोगुलांबा देवी का स्वरूप यहाँ अत्यंत उग्र माना जाता है। वे कराल रूप में हैं, उनके मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और उनके चारों ओर एक रक्षात्मक शक्ति का वातावरण है। देवी का ये रूप देखकर भक्तों को लगता है कि ये सृष्टि की सभी बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जाओं और अज्ञान का नाश करने के लिए है। ये उग्रता भक्तों को भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाने के लिए है कि जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। देवी जोगुलांबा अपने इस रूप में अपने भक्तों की हर बाधा, हर संकट और हर बुरी नजर से रक्षा करती हैं। भक्त मानते हैं कि देवी की आराधना से उन्हें न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत भी मिलती है। ये मुझे सिखाता है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं। अलमपुर, दक्षिण का काशी। अलमपुर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ 9 प्रमुख शिव मंदिर हैं, जिन्हें नव ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। जोगुलांबा शक्तिपीठ इन सभी मंदिरों के बीच में स्थित है, जो इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और शिव का संगम ही इस स्थान की आत्मा है। यह क्षेत्र सदियों से हिंदू धर्म, विशेषकर शैव और शाक्त परंपराओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ कई महान साधकों और संतों ने साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। ये स्थान न केवल भक्तों के लिए बल्कि इतिहास प्रेमियों और वास्तु प्रेमियों के लिए भी एक खजाना है। इतिहास में जोगुलांबा का संघर्ष और पुनर्निर्माण। जोगुलांबा शक्तिपीठ का इतिहास संघर्ष और पुनर्निर्माण की कहानी है। मध्यकाल में जब भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए तो कई मंदिरों को तोड़ा गया। जोगुलांबा मंदिर भी इसका शिकार हुआ। आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ा और देवी की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए भक्तों ने उसे पास के बाल ब्रह्मेश्वर मंदिर में छिपा दिया। लगभग 600 वर्षों तक देवी की मूर्ति उसी मंदिर में रही, लेकिन भक्तों की भक्ति और आस्था इतनी प्रबल थी कि वे अपने देवी को कभी नहीं भूले। 20वीं शताब्दी में भक्तों ने मिलकर देवी के पुराने स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। 2005 में देवी की मूर्ति को भव्य समारोह के साथ नए मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि भले ही समय और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आस्था और भक्ति की शक्ति अमर होती है। ये मंदिर आज भी भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उन्हें सिखाता है कि विश्वास की शक्ति से सब कुछ संभव है। आज का जोगुलांबा मंदिर और भक्तों की आस्था। आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल अलमपुर के जोगुलांबा मंदिर आते हैं। वे यहाँ आकर देवी से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, तुंगभद्रा नदी की पवित्रता और मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को एक अलग ही शांति और सुकून प्रदान करती है। भक्त मानते हैं कि माँ जोगुलांबा की आराधना करने से साधक को शक्ति, साहस और बाधाओं से रक्षा मिलती है। वे ज्ञान, धन और समृद्धि की भी देवी हैं। ये शक्तिपीठ मुझे सिखाता है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हेतु किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। उनका उग्र रूप केवल बाहरी दुनिया की बुराइयों को नष्ट करने के लिए है, जबकि उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम और करुणा है। अंतिम संदेश। जोगुलांबा शक्तिपीठ मुझे ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा का सामना करने के लिए मुझे साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। ये धाम मुझे बताता है कि माँ की शक्ति ही मुझे हर संकट से मुक्त करती है और मुझे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।